नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आरएसएन एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ सोनिया। फिलहाल की अगर बात करें तो मौजूद हैं सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर। जैसा कि आप सभी को हमने कल ही ये बताया था कि आज उनकी रस्म पगड़ी है। जितने भी लोग जो भी उनसे चाहे उनके समर्थक है, चाहे उनके चाहने वाले हैं, चाहे उनके जानने वाले हैं, हर कोई आज यहाँ पर मौके पर पहुँचा है। अगर फिलहाल की बात करें तो हमारे साथ मौजूद है झाझड़िया खाप से, क्योंकि ये भी बता देती हूँ कि झाझड़िया की वो भांजी थी। सोनाली फोगाट जो थे वो झाझड़िया खाप की भांजी थी। तो इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर। सर नमस्कार, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं अखिल भारतीय सर्वे जाति झाझड़िया खाप महासभा प्रधान राय सिंह झाझड़िया जी। ये हमारे बाढ़ संबंध की झाझड़ियों की भांजी थी। हमारे झाझड़िया परिवार में पली खेली जी। इसलिए वो हमारी एक बेटी थी। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि आपके सामने ही वो पली बड़ी है, बचपन से ही आप उनको जानते होंगे, तो कैसा उनका व्यवहार कैसा था बचपन की अगर बात करें? बचपन के अंदर देखा जाए उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। एक शेरनी थी, जी। इतनी दिलावर थी और हमेशा वो समाज के लिए ध्यान देती थी। जैसे हमारे झाझड़िया समाज ने बड़ पीपल लगाना, देसी गऊ रखना, भाईचारे का फैसला भाईचारे में बैठे जी। तो उसमें भी आती थी हमारे पास। जी। और हम सम्मेलन करते थे उनमें भी आती थी। धार्मिक विचार थे, राजनीतिक वेश छोड़ करके। तो हमें एक ही प्रार्थना करते हैं मेरी झाझड़िया खाप की तरफ से। आज कई खापों के प्रधान भी आए थे, पूनिया खाप, ओड़ा खाप, दत्तरवाड़ खाप और क्या काम करे गोदारा खाप, कई खापों के प्रधान मेरे साथ आए थे। वो लास्ट में ये कहे गए थे भाई झाझड़िया जी उनके माँ बाप जैसे सब उनको आत्मा को शांति मिले वैसे होगे आपके साथ हैं। तो सब सीबीआई की जांच करके किया है। जिस तरह आपने कहा शेरनी थी, वो दबंग नेता थी, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। क्या कभी सोचा था कि इतनी दबंग नेत्री की इस तरह से जो है अंत होगा उसकी कहानी का? उसका ये हम सपने में नहीं सोच सकते थे, लेकिन क्या काम करिए, एक षड्यंत्र के तहत हुआ। संपत्ति, राजनीतिक षड्यंत्र अब सामने आ रहा है, क्योंकि वो 48 घंटे के बाद में वो बीजेपी की नेता थी। हरियाणा में बीजेपी का मुख्यमंत्री, गोवा में बीजेपी का मुख्यमंत्री, फिर भी 48 घंटे तक उसकी FIR दर्ज नहीं की। इसलिए गोवा पुलिस के ऊपर विश्वास खत्म हो चुका है। न तो उसके बाप को विश्वास रहा, न भाइयों को विश्वास रहा, न वो बेटी से मैंने बात की, न उसको विश्वास। सर एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गोवा पुलिस को लेकर के हर कोई बार बार बोल रहा है, लेकिन अगर बात की जाए शुरुआत तो हरियाणा से हुई है, शुरुआत अपने यहाँ से हुई है। क्यों हमारी तरफ से पहला कदम नहीं उठाया गया? क्यों यहाँ से? क्योंकि अगर CM जो है हमारे मनोहर लाल खट्टर जी, उनका कहना था कि CBI जांच करवा दी जाएगी अगर परिवार लिखित में दे देगा। तो लिखित में भी दे दिया गया, लेकिन उसके बाद भी CBI जांच नहीं हो पा रही है। क्यों इस केस को हरियाणा पुलिस नहीं अपने हाथ में ले रही है? ये इसलिए नहीं ले रहा कि हो सकता है ये राजनीतिक षड्यंत्र है बहुत बड़ा। CBI जांच से बड़े बड़े नेताओं के नाम आएंगे उस अगर कौन कौन षड्यंत्र में शामिल है। ये अकेले सुखबीर जैसे सुखविंदर है, वो कांडा का PA रहा है और गोवा के अंदर कांडा का है, और सुखविंदर जिस टाइम पर इसकी हत्या की गई वहाँ पर शामिल था। एक गाड़ी आई है हरियाणा नंबर, उसमें कौन कौन आदमी आए तो वो सार्वजनिक करे, वो सार्वजनिक गोवा पुलिस कर नहीं रही, इसलिए गोवा पुलिस के ऊपर विश्वास खत्म हो गया है। एक बड़ा सवाल भी निकल कर सामने आ रहा था कि जैसे हर एक चीज़ जो है गोवा पुलिस बता रही है, इतने समय रिजॉर्ट में रहे, इतने समय वो क्लब में रहे, इतने समय वो जो बाथरूम है वहाँ पर उसके अंदर रहे, हर एक चीज़ बता दी गई, CCTV फुटेज भी निकाल दी गई, लेकिन अभी तक जिनके पास की वहाँ पर वो दोनों दोषी मौजूद हैं उनसे ये नहीं पूछा गया कि वो 2 घंटे उस बाथरूम में क्या हुआ, उसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए पुलिस के ऊपर विश्वास खत्म होता जा रहा है। क्यों उसने 10 दिन का रिमांड लिया है, उसका चेहरा देखा तो उसका कोई पिछतावा ही नहीं है। पिछतावा नहीं होता, एक बहुत बड़ा राक्षस है। उसने कितने घर कितनी बाण बेटी बर्बाद की है। कौन कौन गिरोह है इसके अंदर शामिल है, गिरोह, वो गिरोह का पता लग जाए, राजनीतिक षड्यंत्र का पता लग जाए और इसके माँ बाप लड़की को आत्मा को शांति मिल जाए। इसलिए हरियाणा सरकार ने खट्टर ने क्या काम करे, CBI जांच
जी। करवा देंगे। क्या कुलदीप बिश्नोई का यहाँ पर आना, इसी कमरे के अंदर बैठ करके उनके बीच के जितने भी मतभेद थे उन मतभेदों को खत्म किया गया था, वो भी उनकी मौत से महज 4 दिन पहले, तो क्या कुलदीप बिश्नोई भी इस घटनाक्रम में कहीं पर हो सकते हैं शामिल? देखो ये हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। जी। सीबीआई जांच होने के बाद में पता लगेगा भाई कौन कौन है। सीबीआई दूध का दूध, पानी का पानी छड़ दे। यदि सीबीआई जांच नहीं होती है तो और भी नेता मिलेंगे उसने कांडे जैसे हैं। बार बार सर ये बात भी बोली जा रही है, जैसे कि भवरी हत्याकांड हुआ था, जैसे कि फिजा हत्याकांड हुआ था, वैसे ही सोनाली फोगाट हत्याकांड को भी एक रहस्यमय तरीके से अंजाम दिया गया। ठीक है सर, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अगर सीबीआई जांच को लेकर के बार बार आप लोग मांग भी कर रहे हैं, अगर सीबीआई जांच फिर भी नहीं होती है तो आने वाले समय में आप लोग क्या रणनीति लेकर चल अब रहे ये होता है, ये सरकार को 7 दिन का अल्टीमेट देते हैं। जी। खापों के प्रधान आए थे, सब कह के गए और क्या काम 7 दिन के अंदर यदि सीबीआई जांच नहीं बैठाई गई तो हिसार के अंदर एक बहुत बड़ी महापंचायत बुलाई जाएगी और उसके अंदर हम निर्णय लेंगे। निर्णय लेंगे, फिर भी सरकार नहीं मानी तो हम जंतर मंतर के ऊपर धरना टेकेंगे। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये एक मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ा रहे हैं, बचाने की कहते हैं। अरे इतनी होनहार एक लड़की ऐसे एक शेरनी को एक गिद्ध मार देते हैं तो उसकी सीबीआई जांच करवा देंगे। हम प्रधानमंत्री से भी मांगते हैं। एक समय पर सोनाली फोगाट ने एक बयान दिया था जिसमें उनसे जब ये बात पूछी गई कि अगर कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर हलके की टिकट मिल जाती है तब आप क्या करेंगे, तो उनका कहना था कि अगर कुलदीप बिश्नोई को टिकट मिल जाती है तो मैं काफ़ी सारे लोग जो है मेरे उसमें लपेटे में आएंगे, जिनमें कोई बड़े लोग भी हो सकते हैं। क्या उनका ये बयान उनका मौत का कारण बना? मौत हो सकता है, शक के दायरे के अंदर है जी। देखो आपको बोलता हूँ क्यों है कि राजनीति का ऐसी चीज़ है, इसके अंदर न बहन बेटी की इज्जत रखते हैं, उन कै मरे कै मारे गए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर के ऊपर चौधरी भजनलाल के टाइम पर पंगाड़ गांव की लड़की की आज तक लाश नहीं मिली है और यहाँ ही मारी गई थी हिसार के अंदर। राजनीति के कारण से वो भी दबा दी गई थी। हैं तो ये भी राजनीति के कारण से दबाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कौन है, न हम कुलदीप बिश्नोई का नाम लेते हैं न और का लेते हैं, लेकिन ये सीबीआई की जांच नहीं कराते तो शक के दायरे मारे जी। और जब उनकी मौत हुई, जैसे जब तक मीडिया के द्वारा ये सवाल नहीं उठाए गए थे कि कोई भी बीजेपी से यहाँ पर बड़ा नेता नहीं पहुंचा, तब तक वाकई में कोई यहाँ पहुंचे भी नहीं थे। और अभी तक की अगर बात करें तो भी कोई इतने खास बड़े नेता यहाँ नहीं आए। इसके लिए क्या काम करे जी, यहाँ से सुधीर ने आपका आदमी कुछ पुराने आदमी बदली किए, उसने नए आदमी लगाए, तो कोई षड्यंत्र था इसीलिए रचाए उसने। सुधीर को कितने समय से आप जान रहे थे? सुधीर को मैं जानता हूँ कम से कम भी 1 साल से जी। और 1 साल में जितनी बार आप सुधीर से मिले, कैसा रवैया था उनका? रवैया उसका बहुत गंदा था। मैंने आपको बताऊं कि ये 1 महीने की बात है, 20-25 दिन की बात है। ये क्या काम करे, कुलदीप बिश्नोई के घर से निकला था। मैं भी कुलदीप बिश्नोई के पास में, क्योंकि मैं किसी टाइम में जिले भिवानी का कांग्रेस प्रधान होता था, हमारा हल्का बट्टू तक होता था लोकसभा, तो सब लोगों से प्रेम है। मैं 2000 में राजनीति छोड़ दी। छोड़ने के बाद मैं झाझड़िया खाप का प्रधान बना दिया गया। उसके बाद मैं क्या काम कराया भाई, आते जाते जयराम जी की जरूरत थी है, तो उस टाइम पर मेरे को खुद सुधीर मिला। मैं बोला बहन जी है, नहीं वो तो बाहर जा रही है विदेश के अंदर। उसके बाद में मेरा प्रचार मंत्री का कहाँ, वो राजेश भाई, बोलिए राजेश है यो, फिर मेरे को मिल गया यो। मन हो जाए मेरे को एक मकान ले रखा पुल के नीचे उसने, आर के काम सोलानी फोगाट सुबह थी। मैं उसका पीए बोल रहा था, वो नहीं है। हम ही गए, सोलानी मिली, मैं उसको 2-4 अपशब्द भी बोला, सांग मान के साढ़े झूठ क्यों बोलता है तू। क्या वो पास में ही थी उस समय? हाँ, ये सोलानी जी ने मारे आज थी उसको सांग मान को फटकारा। नहीं तो तू मेरे बारे में गलत अफवाह क्यों करता, मैं कहाँ विदेश जा रही थी। कई बार इसने फ़ोन किया, फ़ोन खुद उठाता था, वो चाहता था उससे बात होने देता था, नहीं तो क्या काम नहीं होने देता था, उसको दबाव में बनाना चाहता था।
ये दबाव किस तरह से बनाना चाहता था, राजनीतिक षड्यंत्र में बनाया जा रहा था या संपत्ति हड़पने के लिए बनाया जा रहा था, उसका था कुछ नहीं। इसमें बहुत लोग अपराधी किस्म के आएंगे, इसीलिए हम कहते हैं राजनीतिक नेता हो चाहे अपराधी किस्म को, CBI दूध का दूध पानी का पानी छाने देगी। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, यशोधरा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बिल्कुल एक 15 साल की बेटी अनाथ हो गई है, उसके बाद जैसे ही माँ के जाने के बाद पूरी जो प्रॉपर्टी है, एक पैतृक प्रॉपर्टी जो है उनके नाम हो गई है, तो क्या आपको लगता है कि अब उनकी जान को भी खतरा है? खतरा हो सकता है, जब उसकी माँ को मार सकते हैं इतने गिरोधी, तो सही तो जांच नहीं होता कि 16 आने की कहाँ का प्रॉपर्टी सुखबीर को पता था, इसके परिवार को तो आधी चीज़ का पता भी नहीं, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर ये क्या करता था क्या नहीं करता, तो गोवा पुलिस उसे छानबीन क्यों नहीं कर रही है? तो हो सकता है वो षड्यंत्र के हिसाब से वो लोगों को बचाया जाएगा, तो वो कल लड़की को ही मार सकते हैं। जी, तो अभी किस प्रकार की सिक्योरिटी जो यशोधरा है उनको मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? ऐसे है जी, सरकार के पास में घड़ी नहीं, सरकार तो खुद मरा बाल बेटियों को मरा रही है, क्यों वो मर चुकी थी, सब ने पता लग गया था, तो यहाँ से चोरी फार्म से चोरी क्यों करवाएगा? यहाँ पुलिस भेज देनी थी, पुलिस नहीं भेजी उसने, जब तक लाश नहीं आई इतने तक यहाँ पुलिस नहीं देखी, तो पुलिस नहीं देखी तो प्रशासन तो लूज था, चाहे वो गोवा मरी है लेकिन उसका घर की तो सुरक्षा देना यहाँ की पुलिस का काम था, ये पुलिस ने गलत काम किया। और अब उसको सिक्योरिटी वो कहाँ जाती है, तो सरकार की नज़र उसके ऊपर रहनी चाहिए। जो माँ को मारी है, ऐसे को शरारती तत्व उसको मार भी सकते हैं, उसको जान का भी खतरा हो सकता है, उसके भाई को भी खतरा हो सकता है, उसके बाप को भी खतरा हो सकता है, और बाढ़ समझ जो पड़ी उसके मामे को भी खतरा हो सकता है। क्यों ऐसे कोई भी बात बोलेंगे उनको खतरा के लिए वो लोग उसको धमकाने की कोशिश करेंगे, बदमाशों के जरिए वो कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं। सर एक बार और आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है राय सिंह झाझड़िया। तो फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे झाझड़िया खाप से राय सिंह झाझड़िया, जिनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी हां, लगातार पहले ही दिन से परिवार वालों के द्वारा और हर जिसको भी ये बात पता चली कि सोनाली फोगाट की इस तरह से जो है मौत हो गई है, उसके बाद से लगातार हर किसी का यही कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर सीबीआई जांच की जाएगी उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। क्योंकि अगर प्रशासन की मैं बात करूं, चाहे वो हरियाणा पुलिस है, चाहे वो गोवा पुलिस है, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको वो छुपाने की कोशिश कर रही है, जिनको वो निकाल कर अभी तक सामने नहीं लेके आ पाई। रिमांड की अगर बात करी जाए और अगर पुलिस चाहे तो 2 घंटे के अंदर ही सामने वाले का रिमांड, जो भी अपराधी हैं उनका रिमांड लेकर के हर एक बात को जड़ से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी तक भी देख लीजिए 23 तारीख की रात को जो है सोनाली फोगाट की मौत हुई थी। सुबह परिवार वालों को इस बात का पता चला था और आज उनकी रस्म पगड़ी भी हो चुकी है और अभी तक 1 हफ्ता निकल चुका है। क्यों नहीं जो एक्यूज्ड हैं सुधीर सांगवान और सुखविंदर, उनसे अभी तक इस बात का पता लगाया गया कि आखिर मारने के पीछे की वजह क्या थी। चलिए कुछ बातें मान लेते हैं, हो सकता है ये भी हो सकता है, ये बात भी मुमकिन हो कि उन्होंने जो है इंटेंशनली ऐसा ना किया हो, लेकिन वो 2 घंटे, सबसे बड़ा सवाल, वो 2 घंटे बाथरूम के अंदर जो निकाले गए, उन 2 घंटों में वहां पर क्या हुआ, ये बात अभी तक गोवा पुलिस के द्वारा क्यों नहीं बाहर निकाली जा रही। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, चलिए समय के साथ हर एक चीज निकल कर सामने आएगी। फिलहाल की अगर बात करें तो खाप निकल कर सामने आ रही है। हर किसी का कहना है, किसी की वो बहू थी, किसी की वो बेटी थी, किसी की वो भांजी थी, हर कोई यही कह रहा है कि ये एक राजनीतिक कत्ल था, ये एक सोची समझी साजिश थी। सुधीर को इलेक्शंस के समय पर उनसे मिलवाना, सोनाली फोगाट से मिलवाना एक पहले से ही प्लान किया गया, वो एक मोहरा था। उसके पीछे बहुत बड़े लोग हैं जो निकलकर सामने आएंगे अगर सीबीआई जांच होती है तो। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इसको एक ड्रग्स की तरफ, जिस तरह से गोवा पुलिस लगातार इस मामले को ड्रग्स की तरफ धकेल रही है कि ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से सोनाली फोगाट की मौत हुई है, कहीं यही मामला ड्रग्स का बनकर ना रह जाए। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। देखते रहिए RSN एक्सप्रेस में हूं आपके साथ सोनिया। बहुत जल्द किसी और खास अपडेट के साथ आप सबके सामने फिर से हाजिर होती हूँ। नमस्कार।